नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारतीय लोकतंत्र की बिल्कुल जड़ों की, यानी पंचायती राज की। देखिए, ये सिर्फ एक सरकारी सिस्टम का नाम नहीं है, बल्कि ये इस सोच पर आधारित है कि असली ताकत, असली फैसले लेने का हक लोगों के हाथ में होना चाहिए। तो आइए इस कमाल के आइडिया को थोड़ा और करीब से समझते हैं। आज हम इन 5 हिस्सों में अपनी बात करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि भई ये पंचायती राज आखिर है क्या? फिर देखेंगे कि इसका इतिहास कैसा रहा है। इसके बाद इसकी पूरी बनावट को समझेंगे, मतलब ये काम कैसे करता है। फिर झारखंड का एक उदाहरण लेंगे और आखिर में सबसे जरूरी बात कि इससे हमारे लोकतंत्र को क्या-क्या फायदे हुए हैं। तो शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से, आखिर ये पंचायती राज है क्या और इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी? जरा एक पल के लिए सोचिए, कैसा हो अगर गांव की सड़क बनेगी या नहीं, स्कूल में क्या जरूरत है, इन सब का फैसला दिल्ली में नहीं बल्कि गांव की चौपाल पर हो। जब गांव के लोग मिलकर ये तय करें कि उनके लिए क्या सही है। बस यही तो है पंचायती राज का असली मतलब। सीधे शब्दों में कहें तो पंचायती राज का मतलब है स्थानीय स्वशासन। मतलब गांव अपनी सरकार खुद चलाता है। इसको ऐसे समझिए कि अगर भारतीय लोकतंत्र एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ है, तो पंचायती राज उसकी वो जड़ें हैं जो जमीन से पोषण लेकर पूरे पेड़ को मजबूती से खड़ा रखती हैं। वैसे ये कोई नया आइडिया नहीं है। भारत में पंचायतें तो सदियों से रही हैं। लेकिन आज हम जिस पंचायती राज को जानते हैं, वहां तक पहुंचने का सफर काफी दिलचस्प रहा है। चलिए जरा उस पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए, आजादी की बाद 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी ने इसकी सिफारिश की। 1959 में राजस्थान के नागौर में देश की पहली पंचायत बनी भी। लेकिन असली गेम चेंजर था 1992 का 73वां संविधान संशोधन। इसी संशोधन ने पंचायतों को सिर्फ एक कागजी व्यवस्था से उठाकर असली संवैधानिक ताकत दी, जो 1993 से पूरे देश में लागू हो गई। अच्छा, तो अब ये समझते हैं कि ये पूरा ढांचा काम कैसे करता है। इसे ठीक से चलाने के लिए 3 लेवल पर बांटा गया है। इसे एक पिरामिड की तरह समझिए। सबसे नीचे यानी नींव में है ग्राम पंचायत, जो सीधे सीधे गांव के लोगों से जुड़ी है। उसके ऊपर आता है ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति, और सबसे ऊपर शिखर पर है जिला परिषद। और सबसे खास बात यह है कि ताकत नीचे से ऊपर की ओर जाती है, मतलब लोगों से शुरू होकर। और इनके काम भी उतने ही जमीनी और जरूरी हैं। ग्राम पंचायत गांव की बेसिक जरूरतें देखती है, जैसे कि सड़कें, पीने का पानी, साफ सफाई। पंचायत समिति का काम थोड़ा बड़ा है, जैसे प्राइमरी स्कूल और हेल्थ सेंटर देखना। और जिला परिषद इन सबके कामों में तालमेल बिठाकर पूरे जिले के विकास का प्लान बनाती है। तो चलिए अब थियरी से थोड़ा प्रैक्टिकल की ओर चलते हैं। देखते हैं कि जमीन पर, जैसे कि झारखंड राज्य में, पंचायती राज असल में कैसा दिखता है और कैसे काम करता है। पहले तो ये जान लें कि ये व्यवस्था सिर्फ एक दो राज्यों की कहानी नहीं है। ये पूरे भारत में फैली हुई है और झारखंड इसका एक बहुत ही जीवंत उदाहरण है। झारखंड में पंचायतें वहां के स्थानीय संसाधनों जैसे जल, जंगल, जमीन को संभालने में बहुत अहम भूमिका निभाती हैं। सरकार की योजनाएं आखिरी इंसान तक पहुंचें, ये सुनिश्चित करती हैं। और सबसे जरूरी, ग्राम सभा की बैठकों के जरिए ये पक्का करती हैं कि विकास में हर एक की आवाज शामिल हो। और अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, आखिर इस पूरी व्यवस्था से हमारे लोकतंत्र को क्या मिला? इसके सबसे बड़े फायदे क्या रहे हैं? ये बदलाव छोटा नहीं, बहुत बड़ा है। सोचिए, पहले फैसले दिल्ली या राज्यों की राजधानियों के बंद कमरों में होते थे और निर्देश ऊपर से नीचे आते थे। और अब फैसले गांव की चौपाल पर होते हैं, सबके सामने, सबकी भागीदारी से। सत्ता को केंद्र से निकालकर लोगों के हाथ में देना, यही तो इसकी असली ताकत है। इसके फायदे बहुत गहरे हैं। इसने लोकतंत्र को सही मायनों में जमीनी बनाया है। सीटों में आरक्षण की वजह से महिलाओं और पिछड़े समुदायों को नेतृत्व करने का मौका मिला है। अब विकास गांव की जरूरतों के हिसाब से होता है, ना कि किसी ऑफिसर की सोच के हिसाब से। और जब सब कुछ आंखों के सामने होता है, तो सरकारी काम में पारदर्शिता अपने आप बढ़ जाती है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 14 लाख, जी हां, 1.4 मिलियन। ये संख्या है भारत की पंचायतों में चुनी हुई महिला प्रतिनिधियों की। ये दुनिया में किसी भी देश के स्थानीय शासन में महिलाओं की सबसे बड़ी भागीदारी है। ये इस बात का सबूत है कि पंचायती राज सिर्फ शासन की व्यवस्था नहीं, बल्कि सामाजिक सशक्तिकरण का एक जबरदस्त इंजन है। तो हमने देखा कि कैसे पंचायती राज ने शासन को लोगों के दरवाजे तक पहुंचाया है। लेकिन सफर अभी पूरा नहीं हुआ है। और यहीं पर एक सवाल मन में आता है कि इस बेहतरीन व्यवस्था को
और भी मजबूत और भी असरदार बनाने के लिए हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए, इस पर जरूर सोचिएगा।